देश है और वहां के राजाएं महाराज भीष्मक, राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा पवन पुत्रा कन्यका च वराननः। 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है। इसने भी जन्म नहीं लिया। अगर भगवान अवतार लेते हैं तो जानकी पृथ्वी से निकलती है, रुक्मिणी कमल के ऊपर प्रकट होती हैं। आज इस बेटी का पालन पोषण किया है और धीरे धीरे जिस समय रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई ना, एक दिन भरे समाज में महाराज भीष्मक ने कहा मेरी बेटी योगी अगर कोई वर है तो नंद नंदन भगवान गोविंद है। नंद नंदन भगवान गोविंद है। आज शिषपाल जो भगवान से विरोध मानता है, कुछ राक्षसी स्वभाव का है, खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी लगता है बुढ़ापा आ गया, सो बुद्धि सटे आ गई। आपको ये भी पता है पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। ये भी तो ठीक प्रमाण नहीं, और कब जाया किसका जाया है। मेरी बहन के लिए अगर कोई योग्य वर है तो चेदी नरेश महाराज दमघोष का पुत्र शिषपाल है। पिता के कहने पर रुक्मिणी ने तो नंद नंदन गोविंद को वर्ण कर लिया, लेकिन शिषपाल नहीं माना। जाने जबरदस्ती विवाह रुक्म ने शिषपाल के लिए पक्का कर दिया। रुक्मिणी को पता पड़ गया ये दुष्ट भाई रुक्म मानेगा नहीं, ये विवाह शिषपाल से ही करेगा। लेकिन भारत में छत्राणी एक बार वर को ग्रहण करती है। मैंने तो मन में नंद नंदन को वर्ण किया है, क्या करूं। धीरे धीरे तिलक पक्का हुआ, लगन पत्रिका गई, रुक्मिणी के शरीर पर हल्दी चढ़ाई गई। आज रुक्मिणी हल्दी चढ़ी हुई है, सोच रही है मैं विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ, नहीं तो प्राणों का त्याग कर दूंगी। आज रुक्मिणी एक पत्र लिख रही है। भागवत जी में 7 श्लोक सुखदेव जी ने बोले। शुद्ध्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतान्ते निरविश्य कर्ण विवरैः हरतोंगता। जाकुन्ना में कुछ माताएं बात कर रही हैं बहनें। आइए 2 पंक्तियां रुक्मिणी लिख रही है, आप लोग दोहराए। बहुत पुराना भजन में याद आ रहा है। दिवाई जी की माताएं 1-2 यहाँ आई हैं, कल हमें याद दिला रही थी। पंडित जी आप वो भजन गाते थे, तो लाइए वो भजन दोहरा दें आपके सामने। रुक्मिणी पत्र लिख रही है। अरे अब खत लिखे रुक्मिणी नारे, सुध ले लो बंसी बारे। अब खत लिखे रुक्मिणी नारे, सुध ले लो बंसी बारे। हो सुध ले लो बंसी बारे, सुध ले लो बंसी बारे, सुध ले लो बंसी बारे, सुध ले लो मुरली बारे। अब खत लिखे रुक्मिणी नारे, सुध ले लो मुरली बारे।
सुंदर। अब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी, पानी की सेवा कर दो। ए भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। अरे भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो है। भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाई लियो। और इसी बीच में ये 100 मुद्राएं सीतारा चंद जी अतापुर वाले व्यास पीठ को प्रदान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। जबरन भामर दे गोटारे सुधे जबरन भामर दे गोटारे सुधे ले बंसी वारे। अब कतल के रुक्मिणी नारे सुधे ले मुरली वारे। अरे खत देखत ही चले आना, फल की ना देर लगाना। खत देखत ही चले आना, फल की मत देर लगाना। खत देखत ही चले आना, फल की मत देर लगाना। अब तुम्हें रुक्मिणी कहे पुकार सुधे ले अब तुम्हें रुक्मिणी कहे पुकारे सुधे ले मुरली वारे। लिखे रुक्मिणी नारे सुधे ले मुरली वारे। दीनानाथ दयाल सुने, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को ध्यान त्याग दियो, काना तेरे नाम पे फेंक कसी है। और श्याम कि मन ऐसे घबरावत है, जल जाल में जैसे मीन फंसी है। ऐसी करो तमलाज रहे, न हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी, न हमारी हंसी न तुम्हारी। और YouTube चैनल बनना है, कल इतिहास हो जाएगा, आप लोग बाद में इसे देखेंगे। उत्तर भारत का मशहूर YouTube चैनल है ये। वैसे ये बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, जब कंपटीशन वगैरह गायकी के बड़े कार्यक्रम होते हैं। भागवत तो अदा करा, हमारे विशेष अनुरोध पर पधारे हैं, तो थोड़ा ताली बजाते हुए इसमें चेहरा हंसता हुआ है। और ये हमारे सीताराम जी के सुपुत्र लो शिवम राजपूत जी, छोटा सा बालक माल्या अर्पण करके स्वागत कर रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना।
थोड़ा ताली बजाते हुए आइए कैसेट में। अरे अब खत लिखे रुके मेरी तारे सुध ले ओ बंसी वारे। अब खत लिखे रुक्मिणी नारे तुझे लैल बंसी वारे। ओ तेने मेरी लाज न हेरी, तेने मेरी लाज न, तेने मेरी लाज न हेरी, तेने मेरी लाज। आज पत्र रुक्मिणी भगवान एक राजी नहीं, गलत बात है, भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। और भगवान ने जिस समय भगवान कन्हैया ने पत्र खोला तो पाती लिखी जो रुक्मिणी बेभूल का ना हो गए। दासी पुकारे आपको क्यों द्वारिका में सो गए। थोड़ा हल्की आवाज में। तन मन पुलक पत्री लिखी और अश्रुधारा बह गई। हल्दी चढ़ी थी देह पर सुपीली चिट्ठी हो गई। आज मानो स्वयं आज स्वयं मानो पीत पत्र का रुक्मिणी ने भगवान के अर्पण कियो। आज ठाकुर जी ने कहा हम आएंगे अवश्य। आज इधर बारात आने का दिन आ रहा है, शिषपाल बारात लेकर आ रहा है। इधर भगवान कन्हैया तो अकेले ही रथ निकाला है सुबह ही सुबह। रुक्मिणी से ब्राह्मणों ने देव ने जाके कहा वो अवश्य आएंगे। आज नए वस्त्र पहन के, अब तो समय बदल गया न, लोग ससुराल जाते थे तो पता पड़ जाते थे। घड़ी पड़ी, सूट बूट टाई क्या मांग के पहने। हाँ आज भगवान तो हर समय ही दूल्हा लगते हैं, हर समय ही दूल्हा लगते हैं। बलदाऊ ने कहा कहाँ जा रहे हो, थोड़ी लज्जा करते ना। कहीं नहीं। बोले ऐसा तो नहीं ब्राह्मण देव आए थे वो रुक्मिणी के यहाँ जा रहे हो। हाँ वहीं जा रहा। कन्हैया तुम चलो और पीछे से मैं भी आ रहा हूं, चिंता मत कर। भगवान चलते 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 आज विदर्भ देश के नगर के बाहर जो बगिया है ना महाराज भीष्मक की, त्रेता में जैसे जनक की पुष्प वाटिका है, रथ खड़ा कर दिया और रथ के नीचे भगवान ने पीतांबर बिछाया और लेट गए। और माली ने जिस समय भगवान कन्हैया को देखा, माली पुष्पों को देखता है तो सुंदरता दिखाई पड़ती है। भगवान को देखकर पहचान गया, पूछने लगा महाराज आप ही बारात के दूल्हा हो? भगवान कन्हैया ने कहा महाराज बारात कहाँ है? बारात भी हम ही है। बात तो ठीक है, हम ही दूल्हा है, हम ही बारात है। तो महाराज व्यवस्था उधर है। बोले नहीं नहीं उधर अलग है, हम तो अलग है। भगवान की शोभा मानो पुष्प वाटिका में एक और पुष्प वाटिका आ गई है, क्योंकि भगवान के हाथ पैर मुख नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। आज शिषपाल भी बारात लेकर आ चुका है और इधर रुक्मिणी गौरा पूजन के लिए आई है। शिषपाल ने सैनिक लगा दिए। मुझे सूचना मिली है कृष्ण भी आ रहा होगा, कहीं मेरी बहन का हरण न हो जाए। आज रुक्मिणी जी आई हैं, स्वागत किया।
माँ गौरा का पूजन किया है। त्रेता में जैसे जानकी माता पूजन करती है ना, ऐसे ही पूजन किया है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया हृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि मातरो लोक मातर। आज मानो गौरा ने आशीर्वाद दिया जैसे त्रेता में जानकी को दिया था। बाहर निकली तो भगवान कन्हैया ने रथ लगा लिया, हाथ पकड़ के रथ पर रुक्मिणी को बैठा लाए और भगवान रथ चला रहे। और जो सैनिक है ना, सैनिक कहते देखो कुछ भी सही, चाहे ड्यूटी में खलल पड़ जाए, चाहे नौकरी चली जाए, लेकिन इनके साथ अगर विवाह हो गया ना बहन जी का, तो दर्शन तो होते रहेंगे। कितने सुंदर है। एक बोला सबका तो मुख सुंदर होता, लेकिन इनके तो चरण भी सुंदर हैं। रथ आगों से ओझल हुआ, भगवान चलते 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 दूर निकल गए। और इधर एक सैनिक ने जाकर के जहां शिषपाल बारात लेकर ठहरा था, रुक्म सेवा कर रहा था, कह दिया जाकर के महाराज की जय हो, बहन जी का हरण हो गया। ओहो, जैसे ही हरण की बात सुनी जरासंध ने कहा शिषपाल मेरी एक बात मान लो, अब यहां विवाह नहीं होगा, अब तो यहां एक दो मारा जाएगा। इसलिए ऐसा करो, जो डोली लायो ना इसमें बैठो और चलो, पीछे हम लोग चलेंगे, कोई जानेगा बहुआ आई, कोई जानेगा दूल्हा या बात बन जाएगी। अब नहीं तो पता है अब यहाँ क्या होगा, अब तो यहाँ मारकाट होगी। शिषपाल ने कहा आप क्या कहते हो, आप तो वीर हो, कायरों की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। बोले तुम कृष्ण को जानते नहीं, मैंने अनेक धावे थे किए, अपनी सेना को मरवाए, और ये कृष्ण मोम की मूर्ति नहीं जो छूते ही पिघला जाए। और जिस एक कृष्ण के सन्मुखी वीरों का बल घट जाता है, अब भैया अब विवाह नहीं होगा, मेरा तो मन घबराता है। रुक्म ने कहा मैं जाऊंगा, मेरी बहन का हरण हुआ है ना। रुक्म ने सजाया रथ, पीछा किया भगवान कन्हैया का, एक कृष्ण रुक जा। भगवान कन्हैया ने पीछे को रथ मोड़ा, आमना सामना हुआ। इसने धनुष उठाया, भगवान ने चक्र से धनुष काट दिया। मुदगल उठाया, भगवान ने मुदगल काट दिया। रथ भंग हुआ तो नीचे गिर पड़ा, भगवान ने पकड़ा अब मारने के लिए चले तो रुक्मिणी ने चरणों में सिर रख दिया। महाराज मारिए मत, कैसा भी सही आखिर भाई है। हे नाथ क्षमा तुम कर देना, भैया की भीख मांगती हूँ, बहना का जीवन रक्षक है, भैया के प्राण मांगती। दो पंक्तियां आप लोग भी दोहराए। रुक्मिणी कह रही है मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो, मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो, मत मारो।
सूबेदार जी श्री नारायण सिंह जो सूबेदार नारायण सिंह जी चौहान कानपुर वाले, ये कार्यक्रम जो चल रहा है ना, ये सब सैनिक हैं, हमारे अधिपति सैनिक हैं, रिटायर्ड परिचय जी सैनिक हैं, और हमारे यहाँ सूदा जी एक जो सुनने आते सीने भाई के, वो कह रहे थे हम एक दिन ड्रेस तो है नहीं, सलूट मारेंगे आपको, हमारे सैनिक भाई बैठे। तो सैनिकों के बीच में कानपुर से आए चौहान साहब का आप दोनों भाई स्वागत कर रहे हैं, और सैनिकों का तो स्वागत होना ही चाहिए। मत मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो, मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो। ताली बजा दो बड़ा भाव में। अरे लागे मेरो, लागे मेरो, लागे मेरो, अरे लागे मेरो, लागे मेरो, लागे मेरो। आए नहीं साहब। और सीने भाई के सूरदास जी रिटायर्ड आर्मी जवान, अगर यहाँ हो तो हमारा जवान परिवार आपका भी स्वागत करना चाहता है। हो मते मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो, मारो सावरिया भैया तो जिया लागे मेरो। मत मारो अरे बुरी दशा से जाए मत मारो, रुक्मी बिरन हमारो। अरे बुरी दशा से जाए मत मारो, रुक्मी वीरन हमारो। और अरे रिश्ते में मेलो ही लागो, सालों लगे तुम्हारो। ये रिश्ते में मैनो ही लागे, सालों लगे तुम्हारो। और साला क्या कहता है, कितने भी मर रहे हो लेकिन वो कहेगा जी जा, मरो ना जी जा। मान लीजिए साला रुपए ले गया जीजा जी पे से, और जीजा जी ने जब रुपए मांगे तो माने का मरे क्यों जा रहे हो, दे देंगे। तब तक पत्नी बीच में बोल पड़ी, अरे दे देगा तो ठीक है ना भाई है आके। हाँ, अब वो तो मरे जा रहे हैं, ब्याज उनकी छाती में लद रहा हो, साले साहब कह रहे जी जा, मरो ना जी जा। और देखिए साहित्यकारों ने, पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, जीजा और राजा शब्द की तुलना की तो राजा शब्द छोटा पड़ गया। क्यों, राजा में से डंडा मात्रा निकालो तो क्या बचेगा, रज धूल मिट्टी। और जीजा में से डंडा मात्रा निकालो पदम सिंह परिचय जी, तो जज तब भी बच जाएगा। मतलब जीजा की कितनी पोस्ट गिरे लेकिन जज के समान रहती है। ससुराल में आएंगे बाद में, और जाने की पहले कहेंगे हाँ लेट हो, पहली गाड़ी से जाना है सुबह, और चाहे घर है ठलुआ पड़े हो। मैं तो है जाऊं बाबरिया भैया तो जिया लागे मेरो, तो हे जाऊं बाबरिया भैया तो जिया लागे मेरो। मत मार। एक संत कहते थे पुराने 4 तरीके के रिश्तेदार होते हैं। एक होते तुनक चंद, बोले कौन बहनोई साहब जीजा, हाँ आए बाद में और जाने की पहले कहने लगे। और एक होते चूल चंद, बोले कौन साले साहब, बाहर का उसे राम राम करी तो करी ना, सीधे घर में गए, उन्हें कौन रोकेगा, चूल्हे में जड़ है।
अब कहा बहन जी भैंस दूध दे रही, बोले हाँ तो खीर पूरी बनने दो। उन्हें क्या पता डालडा का हिसाब चल रहा, चीनी का क्या हिसाब है। हाँ ये कौन है, चूल्हा चंद। अब एक है ताक चंद, बोले कौन, भानेश साहब। घर में आए, मामा जी कोट पेंट बढ़िया है, दे दो तो भी ठीक है, न दे दो तो भी ले गए। हाँ और एक होते मूसल चंद, पदम सिंह जी। पता है मूसल चंद कौन होते, लड़के की ससुराल पिताजी जाए समधी साहब। अब तो जमाना बदल गया, पुराना समय था तो बाहर बैठे 8 बज गए, सोच रहे कुछ नाश्ता आता होगा, तब तक काऊ ने कहा ने उधर मुंह कर लो, बिटिया जा रही है बाहर। तब कुन्ना मुंह करे बैठे मूसल की तरह, वे होते मूसल चंद। तो इसलिए बड़ा सुंदर रिश्ता है जीजा और साले का। कितने भी दयनीय स्थिति में हो, लेकिन साले ने यहाँ कहा जीजा, फूले के डंबो का है। एक जगह का किस्सा एक आया और उसने कहा जीजा जी, उनने जाना कोई दूर के रिश्ता में होगा, जीजा ऐसे तो कोई का उसे कहेगा नहीं, कह रहा तो होगा, तो साले ही पहचान नहीं पाया। तो बोले ने थोड़ा मोटरसाइकिल चाहिए, अभी वहां तक जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, दे दी। वो लौट के नहीं आया, पत्नी से कहा आज एक लड़का आया था, वो जीजा कह रहा था। फिर तुमने जी पूछी कहाँ का था, सो तो नहीं पूछा। तो बोले वो तो गई मोटरसाइकिल जीजा के चक्कर। हाँ कोई कितना भी लोभी हो पदम सिंह, ससुराल में सारे ने कही जीजा, फिर गड्डी हाल निकल। बैंड बाजा में या सब साले नचे तो रुपया उड़ाए जाते। अब वैसे रोज बोलो भक्त और भगवान की, आइए गाइए। मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो। मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो। मते मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो। मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो। मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरो। बंधुओं, आज इसे बांध के रथ में डाल लिया। मारिए मत कन्हैया, बहुत ठीक कह रही है। आज आगे आगे भगवान कन्हैया का रथ है, रुक्मिणी विराजित है, पीछे बलदाऊ सारी सेना। और इधर द्वारका में गुप्तचरों ने सूचना दी मेरे कन्हैया बहू लेकर आ रहे हैं। जयकार लग रहे, बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। आज जूता, आज उतार दीजिए, बालक है ना, उतार। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज रुक्मिणी कृष्ण भगवान पहुंचे हैं, जय जयकार हो रही। बोलो द्वारकाधीश भगवान जय हो। और ये हमारे पदम सिंह परीक्षित जी का नाती छोटा सा माल्यार्पण करके स्वागत कर रहा है व्यासपीठ का। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। और आज भगवान रुक्मिणी कृष्ण को सजाया गया है, सजाया गया है और लाकर के मंडप में बैठाला है। और आज गर्गाचार्य जी ने विवाह पढ़ा है। भगवान का ये पहला विवाह होता है।
दो पंक्तियां दोहराइए कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसी सजाओ, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और एक मुख्य बात है जो इस भजन में मुझे अच्छी लगती है समय की मर्यादा में। अरे ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। मीराबाई जी कहती हैं ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो बरूंगा सामरा मेरा स्वाग अमर हो जाए। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी अरे और ये गणेश नगला जयराम निवासी व्यासपीठ का सम्मान करके गए और हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज इसी द्वारिका में भगवान रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ है और सुंदर झांकी रुक्मिणी और कृष्ण भगवान की सामने है। आप सब लोगों के इधर लगाइए, इधर, हाँ यही लगा दो। झांकी का दर्शन करते हुए कथा सुनेंगे और आइए